याद आ रहा है जब एम्स की लड़ाई हो रही थी। एक तरफ आपके विपक्ष के एनडीए के लोग कह रहे थे कि एम्स बनेगा तो डीएमसीएच के कर्पूरी ग्राउंड में ही बनेगा, और आप लोग कह रहे थे एम्स बनेगा तो बलिया मौजा में बनेगा। तो ये दोनों लड़ाई हुई और हमने देखा भी कि एनडीए के लोग ने उस एम्स धरातल बलिया मौजा में प्रदर्शन किए। उसमें नाव ले जाया गया, याद होगा आपको, टेंट गिरी गया, उसमें पंडाल जो लगी थी, नाव दिखाया गया, वहां विवाद, उसके बाद आप लोग का प्रदर्शन हुआ। तो ये जीत किसकी मान रहे हैं? देखिए, जिस तरह से यहाँ के स्थानीय सांसद जिस तरह से वहां नाव ले जा करके सूखे जमीन पर नाव को रख करके ये प्रदर्शित करने का कोशिश किया जो ये इलाका पानी में डूबा रहता है। जरा भोला जी, क्रेडिट लेने की होड़ में आप लोग पीछे रह गए। आप लोग को निमंत्रण भी नहीं आया, सरकारी कार्यक्रम था वो, निमंत्रण तक नहीं आया आप लोग। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, हम लोग क्रेडिट के होड़ में नहीं है। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता है और इस बात के लिए मुझे गर्व है जो हमने जो मुद्दा उठाया था अपने क्षेत्र बहादुरपुर के लिए, उसको बहादुरपुर में ला करके विराम लगा दिया और आज बहादुरपुर में बनने जा रही है। यही हमारे लिए सबसे बड़ी, जिस जमीन पर अभी बनने जा रही है उस जमीन का उद्भेदन हम ही ने किया था और हमने अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे उनको बताने का काम किया जो यहाँ जमीन उपलब्ध है और डीएमसीएच को बचा लीजिए। लेकिन इस बात को आपके ही पार्टी के नेता उमेश राय जी, प्रदेश से महासचिव है, वो काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले मैंने बताया ये चीज। देखिए, अब बोलने के लिए तो कोई बोलेगा लेकिन कागज न बोलता है। कागज भारतीय जनता पार्टी अपना बपौती समझता है जो कि नहीं ये मेरा अपना वोटर है। उसमें से भी बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष। हम लोग मिथिलावासी हैं, जरूर कोशिश करते हैं जो मिथिला राज्य यदि होता है तो हम लोग के लिए। और मौजूद है राजद के हनुमान और बहादुरपुर से पूर्व विधायक भोला यादव जी, और दरभंगा में सदस्यता अभियान आरजेडी की चल रही है। आज बहादुरपुर प्रखंड के कई पंचायतों में सदस्यता अभियान करवा करके आए हुए हैं और इनसे हम जानने समझने बैठे हैं कि दरभंगा में कुछ ही दिन पूर्व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आई, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ एम्स शिलान्यास को लेकर के। इन सभी बातों पर चर्चा करें। सबसे पहले जानना समझना चाहेंगे कि आखिर भोला यादव भी सदस्यता अभियान चला रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है और आने वाले चुनाव में क्या कुछ उसकी तैयारी हो रही है। भोला यादव जी, आपका स्वागत है, कैसे हैं? अच्छे हैं। और अभी जो हम लोगों की पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है जिसकी शुरुआत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया था, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बीच में चुनावी व्यस्तता के कारण हमारे क्षेत्र में सदस्यता अभियान रुक गया था, लेकिन पुनः हम उसको चालू किए हैं और लगातार प्रत्येक दिन एक दो पंचायत में विभिन्न बूथों पर जाकर के सदस्यता अभियान चला रहे हैं और उसमें लोगों का रिस्पांस इतना बढ़िया है। जो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी का जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की जो बुनियाद है और हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो सोच है, बेरोजगारों को रोजगार, A to Z को साथ लेके चलना, ये सब बातों को लेकर के लोग काफ़ी संख्या में, जो हमारे पहले से सदस्य थे वो तो जुड़ ही रहे हैं, उसके साथ साथ नए लोग काफ़ी मात्रा में जुड़ रहे हैं और नए लोगों के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के प्रति काफ़ी उत्साह है। सर, बात करें महिलाओं को, क्योंकि जो चुनाव होता है उसमें महिला वोटर्स एक मैजिक होती है, तो उस महिला वोटर्स के प्रति क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं? आज आप लोग थे और देखे थे कितनी महिलाएं हम लोगों के दल का सदस्य बनने के लिए लाइन में लगी हुई थी। जिसका रसीद भरने में विलम्ब हो रहा था वो दबाव दे रही थी कि हमारा जल्दी बना दीजिए रसीद और हमको जल्दी सदस्यता दिलाइए। तो हमारे नेता के प्रति, हमारे दल के प्रति और विचार के प्रति जो लोगों में आस्था है वो सदस्यता अभियान जो चल रहा है उसमें हमें देखने को मिलता है। ऐसे ऐसे लोग सदस्य बन रहे हैं जो जिनको कि मैं भी नहीं जानता था जो ये हम लोगों से इतने प्रभावित है। और सभी वर्ग के, हम ये नहीं कहेंगे जो किसी जाति विशेष या किसी धर्म विशेष के ही लोग बन रहे हैं, सभी वर्ग के लोग बन रहे हैं जिसको कि भारतीय जनता पार्टी अपना बपौती समझता है जो कि नहीं ये मेरा अपना वोटर है। उसमें से भी बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष बन रहे हैं। तो ये निश्चित तौर से हम लोगों के लिए शुभ संकेत है और आने वाले 2025 का चुनाव जो होगा, जिस तरह से लोगों का रुझान है,
हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सर, जहां तक मेरी जानकारी है, कहा यह भी जाता है कि दरभंगा रायत का गढ़ हुआ करता था और इस गढ़ में बीजेपी ने गजब सेंधमारी कर दी। 10 में से 9 सीट पे एनडीए गठबंधन का कब्जा हो गया। और कहीं न कहीं चुनाव के समय जो महिला की हम लोग बात करें, ये महिला 5 किलो राशन या विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन के चक्कर में डाइवर्ट हो जाती है, आप लोग के पाले में नहीं जा पाती है। तो इन सब की रणनीति पे भी कुछ बैठ रहा है। निश्चित तौर से देखिए, केंद्र का जो सेंट्रल का जो चुनाव होता है, खास करके पार्लियामेंट का, उसका मुद्दा अलग होता है और विधानसभा का मुद्दा अलग होता है। तो विधानसभा का मुद्दा, स्थानीय मुद्दा पर लोग काम करते हैं। ये अभी का जो है वो विधानसभा का चुनाव है और लोगों का रुझान राजद के प्रति काफी है। और जिस तरह से पिछले बार हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने नारा दिया था, जो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, साथ ही साथ उन्होंने कहा था जो मैं ऐसी सरकार दूंगा जो सिंचाई, दवाई, कार्रवाई, सुनवाई, पढ़ाई लिखाई का काम करेगी, ऐसी सरकार हम देने जा रहा हूं। और इसके नाम पर लोगों में काफी उत्साह था, वो उत्साह पुनः देखने को मिल रहा है। सर, हम लोग दरभंगा में हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी दरभंगा आए थे, एम्स का शिलान्यास हुआ, आप लोग भी इसकी संघर्ष की लड़ाई में लड़ रहे थे, अब तो खुशी महसूस हो रही होगी। देखिए, निश्चित तौर से ये एम्स की लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। मैं वो भी देखा हूँ जो जब हमारे डीएमसीएच दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का ये उसको उसके पास जो जमीन था, उस जमीन को ये बिहार सरकार केंद्र सरकार को देने जा रही थी और उसी में एम्स बनाने की बात हो रही थी, तो मुझे लगा जो एक पूत को गमा के दूसरे पूत की प्राप्ति करना कहीं से भी उचित नहीं है। और हमने इस बात का बीड़ा उठाया और इस बात के लिए संघर्ष किया जो दरभंगा में डीएमसीएच को बचाना है और एम्स को डीएमसीएच परिसर से अलग कहीं दूसरे जगह पर ले जाना है। जिस जमीन पर अभी बनने जा रही है उस जमीन का उद्भेदन हम ही ने किया था और हमने अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे उनको बताने का काम किया जो यहाँ जमीन उपलब्ध है और डीएमसीएच को बचा लीजिए। लेकिन इस बात को आपके ही पार्टी के नेता उमेश राय जी, प्रदेश से महासचिव है, वो काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले मैंने बताया ये चीज। देखिए, बोलने के लिए तो कोई बोलेगा, लेकिन कागज न बोलता है, कागज बोलता है। हमने इसका लिखित रूप में दिया था और लिखित रूप में नेता ने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था जो इस जमीन का अवलोकन कराया जाए और उस समय में जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया था जो जमीन का सारा डिटेल लेकर के भेजिए और जिलाधिकारी ने सारे बातों को छानबीन करके बलिया मौजा में उस जमीन को जो बताया गया था उसका सारा डिटेल भेजा और कैबिनेट ने उस पर निर्णय लिया जो नहीं, अब एम्स डीएमसीएच परिसर में नहीं बनेगा बल्कि बलिया मौजा में सुबन के पास बनेगा। हम इस पे एक चीज और सवाल पूछेंगे। उन्होंने कहा, आपके उमेश राय जी ने कहा कि आप इसी परिसर में प्रेस वार्ता किए थे और वहां अशोक पेपर मिल में एम्स बनाने की मांग भी किए थे, कुछ याद है? पहला मांग मेरा अशोक पेपर मिल में जरूर था, लेकिन अशोक पेपर मिल का मामला कोर्ट में होने के कारण जिलाधिकारी ने बता दिया जो ये मामला कोर्ट में है, यहाँ हम लोग नहीं बना सकते, इसलिए तब दूसरे विकल्प के रूप में इसको हम लोगों ने दिया था। एक चीज याद आ रहा है, जब एम्स की लड़ाई हो रही थी, एक तरफ आपके विपक्ष के एनडीए के लोग कह रहे थे कि एम्स बनेगा तो डीएमसीएच के कर्पूरी ग्राउंड में ही बनेगा और आप लोग कह रहे थे एम्स बनेगा तो बलिया मौजा में बनेगा। तो ये दोनों लड़ाई हुई और हमने देखा भी कि एनडीए के लोग ने उस एम्स धरातल बलिया मौजा में प्रदर्शन किए, उसमें नाव ले जाया गया, याद होगा आपको, टेंट गिरी गया, उसमें पंडाल जो लगी थी, नाव दिखाया गया, वहां विवाद, उसके बाद आप लोग का प्रदर्शन हुआ। तो ये जीत किसकी मान रहे हैं? देखिए, जिस तरह से यहाँ के स्थानीय सांसद जिस तरह से वहां नाव ले जा करके सूखे जमीन पर नाव को रख करके ये प्रदर्शित करने का कोशिश किया जो ये इलाका पानी में डूबा रहता है, यहाँ एम्स नहीं बनता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों ने विशाल धरना का आयोजन किया उनके प्रोटेस्ट में और जनता का काफी रुझान रहा। उनके पास जनता नाम का कोई चीज नहीं था, गिने चुने 10-5 कार्यकर्ता लेकर के वो लोग बैठे थे धरना पर, लेकिन लोगों में उनके प्रति आक्रोश था। नतीजा ये हुआ जो उनका
उनके प्रति जो लोगों में आक्रोश था, वो आक्रोश कहीं ना कहीं राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को मालूम हो गया और उनकी बातों को कहीं तरजीह नहीं दिया गया। क्या लग रहा है भोला जी, क्रेडिट लेने की होड़ में आप लोग पीछे रह गए? आप लोग को निमंत्रण भी नहीं आया, सरकारी कार्यक्रम था वो, निमंत्रण तक नहीं आया आप लोग? एक बात मैं बता देना चाहता हूं, हम लोग क्रेडिट के होड़ में नहीं है। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता है और इस बात के लिए मुझे गर्व है, जो हमने जो मुद्दा उठाया था अपने क्षेत्र बहादुरपुर के लिए, उसको बहादुरपुर में ला करके विराम लगा दिया और आज बहादुरपुर में बनने जा रही है। यही हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व का विषय है और आज उस इलाके के लोग खुशहाल होंगे, हमारे लोग खुशहाल होंगे। इसीलिए न्योता मिले ना मिले ये कोई मायने नहीं रखता, मुद्दा मेरा है और मेरे ही कॉस्ट पर बन रहा है, इसलिए मुझे खुशी है। अच्छा, एनडीए के लोग कहते हैं संजय झा जी का बड़ा रोल है, बीजेपी को लोग कहते हैं कि हमारा बड़ा रोल है और आप लोगों की लड़ाई हुई वो भी रोल है, तो कहीं से पीड़ा होता है इस चीज का? देखिए, जनता बहुत जागरूक है, जनता हर एक चीज को आंकती है। कौन कह रहा है मेरा रोल है, कौन कह रहा है मेरा रोल है, ये जनता अच्छी तरह से जानती है। आप इस सब चीजों को यदि स्थानीय लोगों से पूछेंगे तो जरूर बता देंगे कि किनका रोल है। और निश्चित तौर से अब तो कहा गया है जितला ढोलिया, यदि जो जीत जाता है उसके पीछे पीछे ढोल बजाने वाले सभी लोग शामिल हो जाते हैं। तो ये जितला ढोलिया वाले लोग सब हैं, ऐसे चीजों पर हम लोग कहीं ध्यान नहीं देते। अब क्या सरकार से आग्रह करेंगे एम्स को लेकर के? अब सरकार से आग्रह करेंगे जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू हो और गुणवत्तापूर्ण निर्माण हो, जल्द से जल्द एम्स का ओपीडी चालू हो, एम्स में लोगों को इलाज शुरू हो, जिससे कि खास करके मिथिलांचल का जो इलाका है, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, इधर मुजफ्फरपुर, इस सब इलाका के लोगों को सुगमता पूर्वक इलाज हो सके, ये मेरा उद्देश्य है। क्योंकि यहाँ बगल में एयरपोर्ट भी है तो लोगों को आने जाने में भी सुविधा होगा। नेपाल भी बगल में है, नेपाल के काफी संख्या में पेशेंट डीएमसीएच में इलाज कराने आते हैं, तो उन लोगों को एम्स का भी सुविधा मिलेगा। ये सबसे बड़ा ये अच्छा संकेत है। एक चीज हमें याद आ रहा है, मिथिला में हम लोग बैठे हुए हैं, पिछले दिनों राबड़ी देवी जी विधान परिषद में मिथिला राज की मांग कर दी, तो मिथिला में एम्स बनना, मिथिला में एयरपोर्ट होना, मिथिला में मखाना को टैग दे देना, अब मिथिला राज की मांग कहीं ना कहीं लग रहा है कि मिथिला राज बनेगा, ये सब संकेत तो नहीं है? देखिए, हम जब विधानसभा के सदस्य थे 2015 में, तो हमने सदन के अंदर मांग किया था जो पटना हाई कोर्ट का एक बेंच दरभंगा में हो, और उसका हमने गैर सरकारी संकल्प में ये मुद्दा उठाया था और सदन से पारित होकर के वो केंद्र में गया था, जो यहाँ पर हाई कोर्ट का एक बेंच हो। तो हर एक का मंशा होता है जो हमारा जो घर है, हमारा जो स्थान है वो खुशहाल हो, आगे बढ़े। हम लोग मिथिला वासी हैं, जरूर कोशिश करते हैं जो मिथिला राज्य यदि होता है तो हम लोगों के लिए और अच्छी बात हो। ये थे हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता, कह लीजिए लालू प्रसाद यादव के हनुमान कहे जाने वाले हैं। उन्होंने कहा किस प्रकार से बीजेपी जिस वोट को बपौती समझ रही थी, अब वो वोटर्स भी इनके पाले में आ रहे हैं और वो वोटर्स खासकर वो महिला वोटर्स है जो लोग कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में 5 किलो राशन या अन्य योजना के तहत एनडीए गठबंधन को वोट दिया था। इन्होंने एम्स पर खुल करके कहा कि जो जमीन पर एम्स बन रहा, निर्माण हो रहा बलिया मौजे में, उस जमीन को किसी ने अगर ढूंढा, तलाशा और उस समय के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के पास कोई प्रस्ताव रखे लिखित रूप में, तो वो भोला यादव जी थी। पूरी खबर कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। फिलहाल दर्पण 24 न्यूज के लिए मैं आपका होस्ट हदोस एमएस खान, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।